जी नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तान में बातचीत का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, वहीं भारतीय मीडिया पे भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सीज़ फायर ख़त्म हो गया है। ईरान और लबनान पर फायरिंग की गई है। दोनों तरफ पे, दोनों जगह पे फायरिंग की खबरें आ रही हैं। ये इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या-क्या है इस न्यूज़ में। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो देखते हैं। वही हुआ जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। लेबनान और ईरान दोनों ही जगह सीज फायर टूट चुका है और दोनों ही जगह गोलीबारी शुरू हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ लेबनान और ईरान दोनों ही जगहों से सीज फायर खत्म हो गया है और गोलीबारी शुरू हो गई। क्या कुछ चल रहा है, सीधे खबर की अपडेट के साथ भारत जी के पास। प्रज्ञा जी, लेबनान के भीतर सीज फायर टूट चुका है और इवन यहां तक कि एक फ्रांसीसी सैनिक भी मारा गया है। यूएन के दल के ऊपर हमला हुआ है लेबनान के भीतर और लेबनान के जो हिजबुल्लाह है उसने मना किया है कि हमने हमला नहीं किया है। तो क्या इजराइल ने हमला किया है और यूएन पर हमला करने का मतलब क्या है, वीडियो में आगे समझेंगे। भारतीय तेल टैंकरों के ऊपर हमला हुआ है, होर्मुज के भीतर गोलियां ताबड़तोड़ चली हैं। प्रज्ञा जी, भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और दूसरी तरफ ट्रंप होर्मुज को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं और ईरान ने यह कह दिया है कि अब सीज फायर समाप्ति की तरफ है और इसीलिए ये गोलाबारी देखने को मिली। सबसे पहले पहली खबर से शुरुआत करेंगे और डीडब्ल्यू के हवाले से खबर प्रज्ञा जी यहां पर यह है, इसने उन्होंने कहा है कि शिप्स के ऊपर अटैक हुआ है स्टेट ऑफ होर्मुज में और वो दोबारा से बंद हो गया है। ये आपके सामने खबर है और भारतीय शिप्स के ऊपर भी यहां पर हमला हुआ है। ईरान ने 14 भारत के जहाज रोके। प्रज्ञा जी, एक पर फायरिंग की बात आ रही है, 14 जहाजों को स्ट्रेट पर रोक लिया गया, उनको पार नहीं करने दिया गया। और इसके बाद एक खबर यह भी निकल के आई, भारतीय तेल टैंकर के ऊपर ईरानी नौसेना ने फायरिंग की है। होर्मुज स्ट्रेट के करीब एक भारतीय तेल टैंकर पर ईरानी की घटना सामने आई है। जी नाज़रीन, 2 बहरी जहाज इंडिया के जिन पे फायरिंग की गई है और जिनको हरमुज से गुजरने नहीं दिया गया, इनकी खबर तो 2-3 चैनल्स पर मैंने पहले भी देखी है। का नाम था जग अर्णव नाम का ये जहाज था। 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर के जा रहा था प्रज्ञा जी। और जग अर्णव और समनमार हेराल्ड ये दोनों जहाज थे प्रज्ञा जी। इनके ऊपर हमला होने की बात सामने निकल करके आई है और इसके बाद भारत ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये आपके सामने भारत की प्रतिक्रिया है, स्टेटमेंट है भारतीय गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। और इस प्रतिक्रिया के भीतर ये जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर का हिंदी तर्जुमा जल्दी से बतला देता हूं क्योंकि खबर को जल्दी खत्म करना है। प्रज्ञा जी इशारा कर रही है और इसमें यह बतलाया कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जहाजों पर हुई फायरिंग को लेकर बयान दिया गया है। बयान में कहा गया है कि नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को आज शाम विदेश मंत्रालय ने विदेश सचिव के साथ एक बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने होर्मुज स्ट्रेट में आज पहले हुई गोलाबारी की घटना पर भारत की गहरी चिंता व्यक्त की। इसमें भारत के झंडे वाले 2 जहाज शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारिक जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए कितना महत्व देता है और याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने में मदद की है। यहां पर यह लिखा हुआ है और यह भी लिखा हुआ है कि व्यापारिक जहाजों पर गोलाबारी की गंभीर घटना पर अपनी चिंता दोहराते हुए विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से आग्रह किया कि भारत के विचारों को ईरान के अधिकारियों तक पहुंचाएं और होर्मुज स्ट्रेट से भारत आने वाले जहाजों को रास्ता देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करें। ईरान के राजदूत ने इन विचारों को ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। यह लिखा हुआ है, द एम्बेसडर ऑफ ईरान अंडरटुक द कन्वे दीज व्यूज ऑफ ईरानियन अथॉरिटीज। यहां पर देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, 18 अप्रैल को यह लेटर लिखा है। और दूसरी तरफ ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि ईरान ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट जो है दोबारा से बंद हो गया है और सीज फायर का एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो क्या हिजबुल्लाह, क्या लेबनान और क्या प्रज्ञा जी ईरान और क्या होर्मुज, हर जगह सीज फायर का उल्लंघन, ताबड़तोड़ गोलियां, धड़ाधड़ गोलियां। और लेबनान में तो एक फ्रांस के जो सोल्जर हैं उनकी मौत हो गई है। अल जज़ीरा के हवाले से खबर है, अ फ्रेंच सोल्जर वाज किल्ड एंड 3 अदर वुंडेड इन द अटैक एंड यूएन पीस कीपर्स इन लेबनान एट द अपीयर्ड हैव बीन कैरीड एन हिजबुल्लाह फ्रेंच प्रेसिडेंट। हाँ, ये कहा गया कि यहां पर फ्रांस के जो है वो शांति दूत जो वहां शांति स्थापित करने के लिए गए थे, उनके ऊपर हमला हो गया। और हिजबुल्लाह की तरफ से बयान प्रज्ञा जी आ चुका है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आ चुका है, रॉयटर्स के हवाले से भी यही खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आ चुका है। हिजबुल्लाह ने कहा है दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों पर हुए हमले से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि गंधौरिये इलाके में यूनिफिल बलों के साथ हुई घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यूनिफिल ने इस घटना को जानबूझकर किया गया हमला बताया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेंच ऑब्जर्वर पर हुए घातक हमले में भी अपनी भूमिका होने से इनकार किया है। तो हिजबुल्लाह इनकार कर रहा है प्रज्ञा जी, हिजबुल्लाह इनकार कर रहा है कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने कोई सीज फायर नहीं तोड़ा है। तो क्या जानबूझकर जो पीस मेकर आए हुए हैं लेबनान के भीतर उनको भड़काने के लिए और जंग की आग को दोबारा लगाने के लिए ये इजराइल द्वारा किया गया हमला है, क्योंकि इजराइल कुछ भी कर सकता है प्रज्ञा जी। आज की जो बच्चों, जो औरतों, जो बुजुर्गों, जो मजलूमों, जो स्कूलों और अस्पतालों पर बम गिराते हैं, जिनके हाथ बच्चों के खून से रंगे हुए हैं, वो पीस कीपरों को तो मार ही सकते हैं प्रज्ञा जी। जी, ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अमन की तरफ लौट आना चाहिए।